अनंत सिंह को डरा दिया है, इसलिए भय के कारण लोग को ही डराना चाह रहा है। वहाँ उनकी पत्नी जीती आरजेडी से और धोखा दे करके चल गई जदयू में। तो वहाँ अब इस बार जो महतो जी वहाँ लोकसभा में मजबूत ताकत दिखाया है, अशोक महतो जी, तो लोकसभा का सारा विधानसभा स्वीप करेगा कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के लिए। वो डर से अशोक महतो से डरा गए। बिल्कुल, सब ललन सिंह अनंत सिंह सब डर गया। उसका जनाधार जनता में पकड़, आरजेडी और मजबूत होगा चूंकि जंगल राज है, ये बीजेपी का जंगल राज है। सुशासन की सरकार नहीं, ये अभी जंगल राज चल रहा है बीजेपी का, और जो गोली चल रहा है ये जंगल राज है। और वहाँ की जनता जो ठकाई है, दिया वोट लालटेन छाप में आपका विधायक चली जाती है जदयू में, तो इसका भी बदला जनता लेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार है, दो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तीन आदमी मिलकर बिहार को चला रहा है। एक मोदी जी, 4 आदमी हो गया। उसके बाद भी बिहार में अपराधियों पर लगाम नहीं कस पा रहे हैं, तो ये सरकार की नाकामी है। कैसे देखते हैं गोलीबारी की घटना को जो मोकामा में हुई? गोलियों की तड़तड़ाहट से कहा जा रहा मोकामा गूंज उठा। कहाँ कुछ हुआ है, सब जिंदे है। कुछ नहीं हुआ है। गोली चला कहाँ कुछ हुआ, पत्थर से मारता तो माथा फट जाता है, तो गोली चला तो कुछ नहीं। हवा बनाया जा रहा है। हवा होगा और क्या होगा। शासन की सरकार नहीं है। सुशासन की सरकार कहाँ है? 2005 के बाद का सर्वे अब डाटा उठाइएगा तो सबसे ज्यादा हत्या, लूटपाट, मर्डर, रेप आज के समय में हो रहा है। देखिए जिस तरह से बीते दिनों मोकामा में अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच गोलीबारी की घटना हुई। गोलीबारी की तड़तड़ाहट से कहा जा रहा है कि मोकामा गूंज उठा। उसको लेकर के अब सियासी तड़तड़ाहट भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष कह रही है कि अनंत सिंह पर हमला हुआ है, तो उनके विरोधी कह रहे हैं यानी राष्ट्रीय जनता दल और पूरा महागठबंधन कह रही है कि ये वर्चस्व की लड़ाई थी जिसमें गोलीबारी हुई। हम जनता के बीच हैं और जनता से जानेंगे कि जनता क्या कहती है। कैसे देखते हैं भैया गोलीबारी की घटना को? अब नीतीश कुमार कैसे देखते हैं, तो नीतीश कुमार पे डिफेंड नहीं करेगा। ट्रिपल इंजन की सरकार है, दो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तीन आदमी मिलकर बिहार को चला रहा है। एक मोदी जी, 4 आदमी हो गया। उसके बाद भी बिहार में अपराधियों पर लगाम नहीं कस पा रहे हैं, तो ये सरकार की नाकामी है। क्या लगता है वाकई ये वर्चस्व की लड़ाई थी या फिर अनंत सिंह पर हमला हुआ? अब अनंत सिंह का खुद का लड़ाई तो हमको ना समझ में आया कहीं, इससे वर्चस्व की लड़ाई होगी। अब बताइए, बीपीएससी स्टूडेंट पर लाठी बरसाने के लिए वाटर कैन का इस्तेमाल करती है सरकार, मगर पटना से 40 किलोमीटर, मोकामा 40 से 45 किलोमीटर होगा, जो भी होगा। अब वहाँ गोली चल जाता है और सरकार में उनकी पत्नी एमएलए हैं लीलम देवी, और उसके बाद भी वो सुरक्षित नहीं है, तो जनता कैसे सुरक्षित होगा? क्या लगता है सुशासन फेल है जो कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है? देखिए 20 साल हो गया है नीतीश कुमार को गवर्नमेंट चलाते हुए, जिसमें 17 महीना तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ सरकार इन्होंने चलाया, और 17 महीने में रोजगार, शिक्षा, बिहार के डेवलपमेंट की बात हुई। अब जब भारतीय जनता के पार्टी के पास जो शेष बचा, जो सरकार चलाए, जब भी चलाए ट्रिपल इंजन लेके चलाए। अब बढ़ते बिहार में अपराध, बताइए, नवादा में दलित बस्तियों को आग के हवाले कर देना, नीमा गांव में 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, बताइए 60 से 70 राउंड मोकामा में गोली चल जाता है। तो किस तरह की गूंगी बहरी सरकार है? लाठी बरसता है बीपीएससी स्टूडेंट पर, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मालूम नहीं है। क्या लगता है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आने वाले चुनाव में? क्या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है जो गोलीबारी? देखिए जनता पूरी तरह से नीतीश कुमार से उब चुकी है और परिवर्तन चाहता है, और जो जिस राज्य में परिवर्तन होता है वह राज्य डेवलपमेंट करता है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, तो मुख्य जो मुद्दे हैं बिहार का, उससे लोग भटकाने की कोशिश है, मगर हम लोग भटकने नहीं देंगे किसी को। अब ये लोग आसाराम बापू के चेला सब है। झांसाराम परिवर्तन की बयार बह रही है बिहार में। पूरा परिवर्तन होगा 2025 में।
तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आएगा और सारे गुंडे को बिहार से खदेड़ दिया जाएगा। क्या कहेंगे भैया जो गोलीबारी की घटना हुई मोकामा में? देखिए कहा जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई थी अनंत सिंह और सोनू मनु के लिए। 2005 से पहले जितने भी बाहुबली थे सब नीतीश कुमार के संरक्षण में है। ये होना ही है। ये कहते हैं कि हम मंगल राज है, मंगल राज नहीं है। कहते हैं सुशासन की सरकार, हम कभी नहीं मानेंगे। जब दिन दिहाड़ है 100 राउंड गोली चला, किसी व्यक्ति को मृत्यु हुआ नहीं थी, तो हम किस चीज़ का अति हुआ? वर्चस्व की लड़ाई है। सोनू मोनू गैंग है जो दिलीप सिंह है, उनका पोस्ट पाल के बड़ा किया। दोनों में वर्चस्व की लड़ाई है। कहते हैं कि चोर है उसका सोनू मोनू, उसका बाप डकैत है, तो साबित करें। कुछ लोग तो ये भी कह रहा है कि सोनू मनु के बाप वकील है। अब हम तो नहीं जानते, हम तो वहाँ प्रेजेंट नहीं है। लेकिन हाँ, हम ही जानते हैं कि बीजेपी के समर्थक हैं, उन नेता हैं, उनके सोनू मोनू के पापा बीजेपी के नेता हैं, हम जानते हैं। यानी आप भी मानते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई थी, अनंत सिंह पर हमला नहीं हुआ? वो इतना हो रहा कि वर्चस्व के टिकट मिले कि अब हम फिर लड़े, फिर विधायक बने, फिर कुछ करें। चलिए, तो वर्चस्व की लड़ाई थी। क्या कहेंगे भैया जिस तरह से गोलीबारी की घटना हुई मोकामा में? बहुत गलत हुआ। बिहार की राजधानी पटना से सटे एक मुकामा है, भी मतलब काफ़ी अच्छे, मतलब और वहाँ के एक विधायक हैं, पूर्व विधायक अनंत सिंह, जिन पे 60 से 70 राउंड गोली चलता है और दिन दहाड़े बहुत ही गलत हुआ ये। और इसमें सरकार को जांच करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, और जो दोषी पाए उसको सजा मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो लोग बोलते थे कि 2005 से पहले जंगल राज था, नीतीश बाबू आए तो सुशासन का सरकार आया और मंगलमय हो गया बिहार, तो बोलने वाले लोग आज चुप हैं कि ये दिन दहाड़े जो 60 से 70 राउंड गोली चला, ये क्या जंगल राज का प्रतीक नहीं है? सुशासन की सरकार नहीं है। सुशासन की सरकार कहाँ है? 2005 के बाद का सर्वे अब डाटा उठाइएगा तो सबसे ज्यादा हत्या, लूटपाट, मर्डर, रेप आज के समय में हो रहा है। नीतीश बाबू, हालांकि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री, वो काम किए हैं बिहार के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं किए, लेकिन उतना अपराध भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल जवाब तो उठता ही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दिन दहाड़े एक गांव में पूरा, बताइए कि उस पूरे गांव में जहां गोलीबारी चला पूरा छमनी बना दिया पुलिस, तो आम जनता का, आम पब्लिक का वहां पे क्या हुआ होगा? दिन दहाड़े 60 से 70 राउंड गोली चलना ये मामूली चीज नहीं है। आने वाले चुनाव में क्या इम्पैक्ट देखते हैं इस घटना की? कहा जा रहा है वर्चस्व की लड़ाई। अब वहाँ सोनू मोनू जो थे और अनंत सिंह जी थे, और कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई हमको तो लगता है कि अनंत सिंह ही भारी पड़ेगी। अनंत सिंह नहीं भारी? काहे कि कहीं ना कहीं लगता है कि सब बोलते हैं उनको बाहुबली के नेता हैं, बाहुबली छोटे सरकार, तो ठीक है उनका नाम पड़ा छोटे सरकार, लेकिन हाँ कभी गरीबों को वो मतलब कभी अनंत सिंह का सेवा भाव रहा है जनता। हाँ, जनता के साथ। अगर मान लीजिए उस मोहल्ले में किसी लड़की, उस मोहल्ले से क्या कोई अलग के मोहल्ले से भी अगर जान पहचान है और अनंत सिंह के पास आ गए और बोले कि अरे मेरी बेटी का शादी है, गरीब आदमी है, तो एट अ टाइम मदद भी करते हैं। किसी का कुछ नुकसान हो जाए तो उसको भी मदद करते हैं। तो यानी कि और आज दिन भारी पड़े दिन, मतलब इतना बड़े उम्र में हम एक ही बार मोकामा गए हैं, और मोकामा में हम देखा है कि कोई लेडीज अगर बस से या ऑटो से सफ़र करती है, बस से, तो लेडीज अगर खड़ी रहती है तो मतलब बहुत गलत। और अनंत सिंह का यह कहा गया है कि लेडीज़ को बैठ के सफ़र कराओ, भले कोई जेंट्स को उठा दो, लेकिन तो ये सब चीज़ अनंत सिंह बहुत अच्छा काम किया और काम करते भी हैं अनंत सिंह, ऐसा ही नहीं जीत रहे हैं वो। कैसे देखते हैं गोलीबारी की घटना को जो मोकामा में हुई? गोलियों की तड़तड़ाहट से कहा जा रहा मोकामा गूंज उठी। कहाँ कुछ हुआ है, सब जिंदे है। कुछ नहीं हुआ है। गोली चला कहाँ कुछ हुआ? पत्थर से मारता तो माथा फट जाता है, तो गोली चला तो कुछ नहीं। हवा बनाया जा रहा है। हवा होगा और क्या होगा? हवा बन रहा है खाली। कहा जा रहा वर्चस्व की लड़ाई है। भाई ये लोग का काम किया कुछ नहीं कुछ में हल्ला उड़ाना। हाँ, कैसे भी जंगल राज को फिर बुला के ले आए। अभी कैसा राज है? सुशासन का राज है कि अभी भी जंगल राज? अभी सुशासन का राज है। अभी सुशासन का राज है, जंगल राज खत्म है। तो आइए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि मोकामा में हुई गोलीबारी की घटना को बिहार की जनता कैसे देखती है। क्या कहेंगे भैया मोकामा में जो हुआ?
मोकामा का घटना अनंत सिंह को डरा दिया है, इसलिए भय के कारण लोग को ही डराना चाह रहा है। वहाँ उनकी पत्नी जीती आरजेडी से और धोखा दे करके चल गई जदयू में। तो वहाँ अब इस बार जो महतो जी वहाँ लोकसभा में मजबूत ताकत दिखाया है, अशोक महतो जी, तो लोकसभा का सारा विधानसभा स्वीप करेगा कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के लिए। वो डर से अशोक महतो से डरा गए अनंत। बिल्कुल सब ललन सिंह अनंत सिंह सब डर गया, उसका जनाधार जनता में पकड़। और हमको तो लगता है ईवीएम के गड़बड़ी से हारा है वो। अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो अशोक महतो जीतेगा वहां से। तो वो जीत देख करके अब चुनाव करीब है तो झूठे हल्ला कर रहे हैं, गोली भैया लड़ाई हुआ अनंत सिंह और सोनू मोनू में, आप कह रहे हैं कि अशोक महतो इसका कोई साक्षात है प्रूफ कि सोनू मोनू से हुआ है? सोनू मोनू को बदनाम प्रूफ है, गोलीबारी की घटना बदनाम किया जा रहा है। घटना ये खुदे करवाए हैं ताकि लोग डर जाए या खुद ही डर गए हैं सिंपैथी लेने के लिए। बस ये चुनाव का मामला है और आरजेडी मजबूत है। राष्ट्रीय जनता दल वहाँ अच्छे मतों से जीतेगी क्योंकि एक तो पत्नी भी इसकी धोखा दी है, राजद की विधायक रह के जदयू में चल गई। दूसरी बात कि महतो जी का मजबूत परफॉर्मेंस, इसलिए ये भय है। और ऐसा भी है इंडिया एनडीए अलायंस का ये भी होगा मतलब प्रायोजित कि आतंक फैलाओ चुनाव जीतने के लिए। ईवीएम तो मैनेज होवे करेगा। क्या लगता है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव में इस गोलीबारी की घटना? आरजेडी और मजबूत होगा क्योंकि जंगल राज है, ये बीजेपी का जंगल राज है। सुशासन की सरकार नहीं, ये अभी जंगल राज चल रहा है बीजेपी का। और जो गोली चल रहा है ये जंगल राज है। और वहाँ की जनता जो ठकाई है, दिया वोट लालटेन छाप में विधायक चली जाती है जदयू में, तो इसका भी बदला जनता लेगी। वहाँ पर आरजेडी का जीत होगा और पूरे लोकसभा में सब सीट धोखेबाज हैं अनंत सिंह। बिल्कुल उसको जतन से लालू जी टिकट दिए और चुनाव जीती है, चल गई जदयू में। इससे बड़ा क्या धोखा? चलिए तो और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे भैया मोकामा की घटना पर? कुछ नहीं कहेंगे। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? मोकामा में अनंत सिंह ही हैं और छोटे सरकार हैं। जो है मोकामा में वो अनंत सिंह है और सोनू मोनू ये सब कुछ नहीं है, छोटा मोटा है लफंगा आया अपना गोली। अनंत सिंह तो कह रहे हैं हमको ऊपर हमला कर दिया। हमला, अब आप खड़े हैं आपका हमला कर दे कोई, गोली चला दे, तो ये कोई हमला थोड़े हुआ, आमने सामने का टक्कर नहीं हुआ। अब चीटी और हाथी में झगड़ा होगा तो पीछे से सोनू मोनू। हाँ। तो चलिए हम जनता के बीच थे और जान रहे थे कि मोकामा में हुई घटना को बिहार की जनता कैसे देखती है। आप लोगों की राय सुन रहे थे और कि लोग क्या कुछ कह रहे थे। किसी ने कहा वाकई वर्चस्व की लड़ाई है, तो किसी ने कहा कि कुछ भी हो जाए अनंत सिंह ही भारी पड़ेंगे। बात बाकी आप सुन ही रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।